हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज है 11 दिसंबर 2022। हम मेडिकल सेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन की। फर्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी के लिए यहाँ पे है, फ्राइड एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और फ्राइड ने जो अपनी एक थ्योरी दी है एनसीईआरटी में, उसके बारे में है, डिफरेंट स्टेजेस है। वहाँ पे अनकॉन्शियस जो डिजायर्स हैं उनको उन पे एम्फेसाइज करा है, उनके रोल्स को एम्फेसाइज करा है फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड होती है? तो यहाँ पे देखिए, डी ऑप्शन में आपको इमिटेशन मिलता है, तो इमिटेशन आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज पहली स्टेज में ही ये होगा, और दूसरी किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन होगी। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये लॉजिक वगैरह लगाना, ये हायर स्टेजेस में है। एबिलिटी टू इंटरप्ट और एनालाइज ऑप्शंस, ये भी आपकी हायर में है। कंसर्न अबाउट द सोशल इश्यूज, ऑब्वियसली ये सेंसरी मोटर स्टेज के फीचर्स नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग द लर्नर। इनमें से कौन से जो है वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है? तो टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, बच्चों को अच्छी शिक्षा का महत्व बताना। दूसरा है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द टू क्वेश्चन टू एवरी लर्नर, हर एक जो छात्र है उसको प्रश्न पूछने का एक तरह से अपॉर्चुनिटी देना। एम्फिसाइजिंग द अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ स्कूल लाइफ, जैसे ही स्कूलिंग शुरू होती है वहीं तभी से बता देना कि आपकी शिक्षा का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, इसी पे फोकस करना। कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सही अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी हो जाएगा कि बच्चा जब पढ़ रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो उसे अपॉर्चुनिटी देना कि वो कुछ पूछ सके, अपने प्रश्नों को जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है उसके बारे में वो प्रश्न पूछ सके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बी एफ स्किनर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज। क्रिएटिव लर्नर कैसा होना चाहिए? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, नॉट ओनली फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो ये नहीं होगा। हाईली इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब इंटेलिजेंस से डायरेक्ट नहीं होता है। कैपेबल फॉर स्कोरिंग द कंसिस्टेंटली गुड मार्क इन टेस्ट, हर वक्त टेस्ट में अच्छे नंबर उसके आते हैं। गुड एट लिटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जो एक क्रिएटिव लर्नर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी अच्छा होता है, और वो जो है वो लिटिल थिंकिंग में भी अच्छा है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए अप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय। डायरेक्ट क्वेश्चन, पैवलव इवान पैवलव ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज विच इज द मास्टर इमोशन। अब यहाँ पे जो इमोशन का एक एनसीईआरटी में कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में इमोशन के डिफरेंट टाइप दिए हुए हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे वरी, एंगर और फियर, ये तीनों ही नेगेटिव टाइप ऑफ इमोशन में आते हैं, वेयर एज हैप्पीनेस पॉजिटिव इमोशन है। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन है हैप्पीनेस मास्टर इमोशन कंसीडर किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे जो इस बार के क्वेश्चन देखे गए हैं वो रिफ्लेक्टिव लेवल वाले क्वेश्चन है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है। और जैसे ऐसे सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, लर्नर कैसा होना चाहिए, कौन सा मेथड सूटेबल है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। और ऐसे टॉपिक्स जो यूजुअली नहीं आते हैं वो देखे गए हैं, दो चार ऐसे टॉपिक। और जो स्टूडेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी के कंसेप्ट बेस्ड है और डीप मीनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे यदि ये मास्टर इमोशन वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि साइकोलॉजी के लिए आप +1 और +2 की साइकोलॉजी एनसीईआरटी आती है, आप उनको पढ़िए। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, और लेकिन उनको पढ़ने के लिए समय चाहिए। मैंने अभी एक सीरीज शुरू किया था, जो जिसके अभी 14-15 पार्ट हमने बनाए हैं, जो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं विद प्रीवियस ईयर। एचपी टैट को टारगेट किया है, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर, और टॉपिक एनसीईआरटी के पोर्शन के साथ डिस्कस करते हैं। तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर।
राइट आंसर इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? आप जो है अनुभूति से क्या समझते हैं? इट इज एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, एक्ट ऑफ वर्किंग, ऑप्शन बी और सी। तो कॉग्निशन का मतलब नोइंग और परसीविंग, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परसीव कर रहे हैं अपने सेंसेस से, क्या हम जान रहे हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट? ऑल, सभी तरह की डेवलपमेंट की बात की गई है, तो सभी तरह की डेवलपमेंट में आपकी इमोशनल डेवलपमेंट भी आती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आती है आपकी, तो मॉरल डेवलपमेंट, सोशल, सभी चीजें आती हैं। तो आपका ब्रेन, बॉडी फिजिकल डेवलपमेंट में आता है, इमोशनल डेवलपमेंट में आपकी इमोशंस आ जाते हैं। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी, और लिप्जिग जर्मनी में ये सबसे पहले बनाई गई थी। विच एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद? द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद, तो किससे करती है? लर्नर से, लर्निंग प्रोसेस से, लर्निंग सिचुएशन से। तो पूरा जो लर्निंग के आसपास की चीजें सभी से वो कंसर्न करेगी। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चाइल्ड इज अफेयर्ड ऑफ स्कूल ही बिकम, अगर वो स्कूल से डरता है तो क्या करेगा? पंचुअल तो बिल्कुल नहीं होगा, ट्रॉन्ट यानी कि आएगा घर से और एब्सेंट हो जाएगा, बंक कर लेगा क्लासेस, रेगुलर भी नहीं होगा, ओबीडियंट भी नहीं होगा, डरता है स्कूल से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन का मतलब होता है पर्टिकुलर एक रूल्स रेगुलेशन, जो चीजें होती हैं उसको कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओबीडियंस इट मे बी कि हो सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। ऑफिशियल आंसर की एचपी टेट के लिए इसको हम वेट करेंगे। Next question is, according to Maslow, some needs grow stronger when unsatisfied. Maslow called these needs. Basic needs को Maslow ने कहा था कि वो डोमिनेंट तब करेंगी जब वो अनसेटिस्फाइड हैं, उनको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता है कोई इंडिविजुअल, उन्हें लोअर लेवल नीड्स उन्होंने कहा था। हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, प्राइमरी नीड्स कंसीडर उसे किया जाएगा। नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमोशंस आर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। सो सारी डेवलपमेंट के लिए इमोशंस, सभी तरह की डेवलपमेंट के लिए मुझे नहीं लगता कि बैकबोन होती है, तो नो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इमोशंस की वजह से ही अ, एक विकास होना ये नहीं माना जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी? फिलोसफर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? इमोशंस के जो है एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया कि टाइप्स दे के रखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और काफ़ी ज़्यादा डीप सा उसमें दे के रखा है, एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके वहाँ मीनिंग निकल के आता है। तो इमोशंस जो एक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, म्यूसमेंट और मनोरंजन आप इसको मान सकते हैं, कि इसमें एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जैसे हम डांस करते हैं, बहुत सारे नृत्य की जो प्रकार हैं वो भी दे के रखे हैं, जैसे भरतनाट्यम वगैरह के बारे में, कुचिपुड़ी वगैरह के बारे में बात की गई है एनसीईआरटी में, तो उनको भी इमोशन का एक टाइप माना गया है कि डांस करके खुद को एक्सप्रेस करना थ्रू द मसल्स, लेग्स, ये लिखा गया है। तो अटेंशन, ध्यान लगाना, या उत्तेजना, स्मृति यानी कि मेमोरी, ये इमोशंस के अंदर कंसीडर नहीं होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन का प्रैक्टिस जो है फैक्टर नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस आपका कंडीशनिंग के लिए यूज होता है। और बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, प्राइज देंगे किसी को, मोटिवेशन मिलेगा उसको। हम जो है इंसेंटिव लेंगे, यानी कि कोई नया एक बच्चों के लिए कुछ नया करेंगे, कोई नया मॉडल लेके, कोई कुछ भी नई चीज, या प्रेज करेंगे बच्चे की, तो सभी मोटिवेशन उसको देंगे। हु हैड गिवन हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स? मैस्लो ने दिया था। अभी पिछले कल ही मैंने मैस्लो की थ्योरी आपको साइकोलॉजी के लिए डाली थी, पिछली लास्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The stress affect performance of in examination. This fact reflects which of the following relationship. स्टूडेंट्स हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से उठा के डालते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी साइकोलॉजी से पूछा गया है। लेकिन मैं बता दूं आपको साथ में, आप ये चीज भी नोटिस कर लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी की डीप स्टडी चाहिए। आप 5-6 बार जब साइकोलॉजी की पूरी पूरी बुक्स अच्छे से पढ़ लेंगे तब जाके इन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में कर पाएंगे। अदरवाइज इन क्वेश्चन को समझने में समय लगता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस एंजाइटी, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज नॉट प्रोपाउंडेड एनी लर्निंग थ्योरी। इनमें से किसने लर्निंग थ्योरी नहीं दी हुई है? तो अगर बात करें हम सभी की, बीएफ स्किनर ने आपका जो ओपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट दिया है। अब जो बीएस ब्लूम है उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसे हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। और बात करें हम ऑप्शंस, इनसाइट थ्योरी से इनका नाम जोड़ा जाता है। और बात करें हम अगर थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट लर्निंग के लिए दिए हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन्होंने दी है। तो लर्निंग की बात की गई है, लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड कौन सा इसमें से नहीं है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नोन ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। होवार्ड गार्डनर ने दिया है। इंटेलिजेंस की थ्योरी से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है, चाहे कभी टू फैक्टर थ्योरी आ जाता है और यूनिफैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव ऑफ। क्या इंडिकेट करते हैं? पुअर इंटेलिजेंस। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है, कोई एरर कर रहा है, तो वो इंटेलिजेंस नहीं है। लो एबिलिटी, हाँ हो सकता है कि जो पर्टिकुलर कोई काम कर रहा है उसमें लो एबिलिटी हो। देयर इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस नॉलेज, नहीं ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। children's thinking process which is qualitatively different from that of adult। ये हो सकते हैं क्योंकि पता ही है कि जो बच्चे हैं उनका बड़ों की अपेक्षा जो कार्य करने की क्षमता है या सोचने की क्षमता है वो डिफरेंट होगी। डी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स डैश इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर। तो इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक्टिव लर्निंग होना उसकी बहुत जरूरी है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस्ड एज द क्वेश्चन एंड द फॉर्मूला यूज टू एक्सप्रेस IQ इज, हमें पता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ IQ इज गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट। तो विलियम स्टर्न ने कंसेप्ट IQ का दिया हुआ था। और बात करें हम बाइनेट और टर्मन, तो टर्मन ने जो है वो आपका IQ का जो टेबल है वो दिया है। बाकी जो मेंटल एज का कंसेप्ट है वो अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। सो ये आपके पास साइकोलॉजी के आंसर की तो क्वेश्चन में देखा थोड़ा डाउटफुल है, तो उसके लिए ऑफिशियल आंसर की का आप वेट करिए। और यहाँ से आपको यूट्यूब वाली जो आंसर कीज होती है वहाँ से आपको क्लियर कट आइडिया लग ही जाता है कि आप जो है पास कर रहे हैं, टेट नहीं कर रहे हैं। और एक दो क्वेश्चन अगर आपके मतलब 90 होने में एक दो कम नंबर जा रहे हैं या एक दो 90 के आसपास आपके बन रहे हैं नंबर, तो आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करो। कई बार आपके 2-4 नंबर बढ़ भी जाते हैं और कई बार 2-4 नंबर कम भी हो जाते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।